गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस दोस्तों, हेल्थ एंड डिसीजेस। और आज हम ये चैप्टर का आज हमारा पहला पार्ट है। चलिए पढ़ाई करते हैं। कैन यू रिकॉल, हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? क्या आपने अपने स्कूल से कभी हाफ डे लिया है या कभी छुट्टी ली है? क्यों आप बीमार पड़ गए हो, क्योंकि आपको जुकाम हो गया है या आपको टेम्परेचर हो गया है? वॉट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन यू बिकेम सिक? आपको ये सारे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो और फिर आप अपने खुद के नोटबुक में भी लिख सकते हो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन यू बिकम सिक? आपको होता क्या है जब आप सिक हो जाते हो? आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बहुत लो फील करते हो, आपकी एनर्जी एकदम डाउन सी हो जाती है। समटाइम्स वी फील गुड even without taking any medicines, and sometimes we need to consult a doctor and take regular medicines in sickness. Why it is so? कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अच्छा लग रहा है, फील्स गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। हमें कोई भी मेडिसिन ना लेने के हमें ठीक लगता है। और जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं हमें डॉक्टर के पास जाके रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है इन सिकनेस में, क्योंकि जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया या जो भी डिसीज़ है उसे फिनिश करने के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-beingness and not only memorably absent in of any diseases. अभी आप एक बॉडी बिल्डर को देखते हो, वो बहुत मोटा है, तगड़ा है एकदम, और वो बहुत ज़्यादा फिट है, वो बहुत सेफ है, और वो बॉडी उसकी पूरी शेप में। आप उसे फिजिकली फिट बोल सकते हो, पर मैं उसे हेल्दी नहीं कहूँगा। क्या पता उसे मेंटल प्रॉब्लम हो, क्या पता वो मेंटली डिस्टर्ब हो, और क्या पता उसे एंजाइटी हो, क्या पता उसको किडनी का प्रॉब्लम हो, क्या पता उसको लंग्स का प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता। पर हम उसे फिजिकली फिट कह सकते हैं पर हेल्दी नहीं कर सकते। मैं हेल्दी उसको ही बोलूँगा जो फिजिकली और मेंटली और जो अंदर के जो ऑर्गन्स है उन दोनों तरीके से वो फिट हो, तभी ही हम उस एक ह्यूमन या एक लिविंग थिंग को हेल्दी कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ अ डिसीज़? कंडीशन ऑफ डिसबैलेंसिंग इन फिजियोलॉजिकल और अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ डिसीज़। अब डिसीज़ क्या है? अगर साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अगर आपके बॉडी में कुछ भी होता है, फिजियोलॉजिकली मतलब आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया, आपके कहाँ की हड्डी टूट गई, तो फिजियोलॉजिकली हो जाएगा। साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब हो, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, जहाँ पे आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, और ये जितने भी डिसीज़ है ये सारे साइकोलॉजी में आते हैं। प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ डिसीज़, ये एक डिसीज़ में ही आता है। टाइप्स ऑफ डिसीजेस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम्स ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, Down syndrome, heart disease, etc. Reasons and symptoms of all these diseases are different. To bring accordingly in scientific study of diseases are classified as follows. Types of diseases. दो टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में होता है दो, क्रॉनिकल डिसीज़ और अक्यूट डिसीज़। ड्यूरेशन मतलब एक टाइम पीरियड या एक टाइम का एक परफेक्ट टाइम। क्रॉनिकल वो होता है जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या बहुत सारे सालों, उनको हम क्रॉनिकल डिसीज कहते हैं। और अक्यूट डिसीज मतलब 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे डिसीज़ को हम अक्यूट डिसीज़ कहते हैं। अक्यूट डिसीज़ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कॉमन कोल्ड एक अक्यूट डिसीज़ है, और
और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अकॉर्डिंग टू रीज़न ये दूसरा टाइप है। अकॉर्डिंग टू रीज़न में भी दो टाइप है, हेरिडिटी डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। हेरिडिटी डिसीज मतलब जो डिसीज़ आपके फैमिली या आपके जो एल्डर्स है उसमें पहले से थी। हेरिडिटी आपके मम्मी को अगर लाइक आपके फैमिली में आपको जो रिलेटिव्स हैं उनको कोई भी डिसीज़ हो तो ऐसा हो सकता है कि वो डिसीज़ आपको भी हो सकती है। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ये एक डिसीज़ उसका ही एग्जाम्पल है। एक्वायर्ड डिसीज़ में भी दो टाइप आता है, इन्फेक्शनिस डिसीज़ एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, नॉन इन्फेक्शनिस डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ हेरिडिटी नहीं होता है, वो आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है। हेरिडिटी डिसीज़ आपको बाय बर्थ हो सकता है, वरना आगे जाके वो शुरू हो जाता है। और जो एक्वायर्ड डिसीज़ है वो आपको बाहर से आता है। वो कहाँ बाहर से आपको हुआ है और वो एक बॉडी के बाहर का पार्ट है दोस्तों। जैसे कि इन्फेक्शनिस डिसीज़ मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है, वो किसी और चीज़ की वजह से उसके इंटरैक्ट में हुआ है। और आप अगर किसी ने आपके ऊपर छींक दिया या किसी ने आपके हाथ पे अगर आप उसके वो खांस रहा है और आप उसे बात करो, अगर उसने आपके ऊपर अचानक से छींक दिया तो वो ही पार्टिकल्स अगर आपको टच हुए और आपको थोड़ी देर में आप भी इन्फेक्ट हो जाते हो। कोविड-19 भी एक इन्फेक्शन डिसीज़ है, वायरस है। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सारे इन्फेक्शनिस है। नॉन इन्फेक्शनिस वो होता है डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीजेस। ये आपके बॉडी के पार्ट नहीं होता है, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलते हैं, हेरिडिटी नहीं होते हैं। और ये इन्फेक्शनिस नहीं है, नॉन इन्फेक्शनिस है। ये कुछ चीज़ के ओवर होने की वजह से होता है। जैसे डायबिटीज़, अगर आपका शुगर ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा शुगर खाते हो, शुगर नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ वो क्रिस्टल शुगर, बट इन द फॉर्म ऑफ कोई स्वीट्स हो गए या कोई मिठाई, और इन फॉर्म में हम उन्हें कहते हैं नॉन इन्फेक्शनिस डिसीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्फेक्शन थ्रू छींकना। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है, जब भी आप छींकते हो तो जो आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती है और वो ड्रॉपलेट्स एक्चुअली 5 मीटर्स तक स्प्रेड हो सकती है। जब वो 5 मीटर्स तक स्प्रेड होती है, जो हैवी ड्रॉपलेट्स है वो नीचे गिर जाती है और जो छोटी ड्रॉपलेट्स है वो आगे बढ़ जाती है। जो छोटी ड्रॉपलेट्स है वो आगे जाके एटमॉस्फेयर में ही अडेप्ट हो जाती है और वो वहाँ पे उड़ने लगती है। कैन यू टेल हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड? जॉन्डिस, मलेरिया, टीबी, डेंगू, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, ये सारे कांटेक्ट में आने की वजह से आते हैं। अगर आप वो व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो जिसको ये सारे डिसीजेज हैं या आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं तो उसके वजह से आपको ये डिसीजेज हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन गन? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैं इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शनिस डिसीज़ के बारे में मैंने आपको ही अभी बताया। इन द एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर vaporized in the fine mist. Mist remains in the air for hours and several minutes in few hours. जैसे मैंने आपको कहा था, जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में ही रहता है और वो फाइन मिस्ट में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं। और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कोई ग्राउंड पे सेटल हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड्स। जैसे मैंने आपको कहा था, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने हेल्थ एंड डिसीजेस के पहले पेज के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, डिसीज़ की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में पढ़ा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट चाहिए तो आप अपने जो इसमें है आप उसमें पढ़ सकते हो। हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू रीजन्स पढ़ा, हेरिडिटी डिसीजेस, एक्वायर्ड डिसीजेस, इन्फेक्शनिस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शनिस डिसीजेस के बारे में पढ़ा। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि वो कैसे स्प्रेड होते हैं, इन्फेक्शनिस डिसीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं होप करता हूँ कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो
कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो बहुत लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता, अगर बहुत सारे लोगों को इस चैनल के बारे में पता होगा तो वो आपकी तरह और लॉकडाउन में पढ़ सकेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।